नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं कोसी फोर्ड पूर्णिया के जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर्विस हेड यहाँ के दीपक झा सर, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो फोर्ड के हैं और खास करके इस एरियाज में कोसी प्रक्षेत्र में भागलपुर आसपास यहाँ से लेकर किशनगंज तक भी कोसी फोर्ड के सर्विस को लाजवाब माना जाता है। क्योंकि मैं खुद यहाँ पर एक कस्टमर के रूप में भी अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराता रहता हूँ। तो दीपक झा सर, क्योंकि फोर्ड चले जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, भारत से यानी कि इंडिया से फोर्ड जो है वो जा रहा है। सर, किस तरीके से जर्नी जो है आप लोगों की शुरुआत हुई और क्या कहेंगे जो भी कस्टमर्स हैं फोर्ड के उनके लिए अभी? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शक को मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और सबसे पहली बात तो यह है कि अभी फोर्ड की जो अनाउंसमेंट आया है उसमें जाने की बात नहीं कही गई है। उन्होंने रीस्ट्रक्चर वर्ड एक है जिसे इस्तेमाल किया गया है। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो पुनर्गठित करना, किसी चीज़ को दोबारा फिर से असेंबल करना, ये पुनर्गठित मतलब हुआ, रीस्ट्रक्चर हुआ जी। और तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको जान रहा हूँ और आप हमारे यहाँ आते हैं सर्विस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो तारीफ़ किया है कि सीमांचल क्षेत्र में फोर्ड का सर्विस अच्छा है, और ये मुझे आप लोगों के द्वारा ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह के फीडबैक दे रहे हैं, तो बहुत खुशी हुआ इस बात से। कब ये जो शोरूम है, कब से इसकी जर्नी शुरू हुई और कैसे जो है, चूंकि आपने बताया कि पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार भी इस पर्टिकुलर शोरूम ने अचीव किया। ये जो फोर्ड प्रेसिडेंट अवार्ड है, ये राष्ट्रपति पुरस्कार बोले तो फोर्ड जो प्रेसिडेंट अवार्ड है वो हो गया। जो फोर्ड की तरफ से प्रेसिडेंट अवार्ड होता है, जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो वो ये शुरुआत सबसे अभी मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि ये शुरुआत कब हुआ। ये 2016 में मई महीना से इसका ऑफिशियल ये इनॉग्रेट हुआ, ये सेल्स और सर्विस दोनों एक साथ। और 2016-17 हम लोग 16-17 में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म किए। जब से शुरू हुआ है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। 2018 से हम लोग लगातार 3 बार, 2018, 2019 और 2020 हम लोग लगातार 3 बार प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए, फोर्ड प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए चुने गए, जिसमें 2018 में हम रनर अप रहे, दूसरे पायदान पे रहे। फिर 2019 में हम पहले पायदान पे रहे, और 2020 में हम लोग फिर दूसरे पायदान पे रहे। मतलब ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा सेल्स और सर्विस पूरे पैन इंडिया में बहुत अच्छा एक अपना रेपुटेशन बनाया जी। एक चीज़ यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए भी जानना चाहूँगा, जो भी फोर्ड के अभी कस्टमर्स हैं, आप लोगों के पास भी बहुत सारे कॉल्स आते होंगे और एक भावनात्मक टच भी जो है हमेशा दिखता होगा, क्योंकि फोर्ड की जो टैगलाइन ही थी फैमिली वाली फीलिंग। तो किस तरह से कॉल्स आते हैं और कस्टमर्स में किस तरह की दुविधा है और उसका क्या समाधान जो है? क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो पता चला कि सर्विस को लेकर उनको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये हमारे पास कॉल बहुत सारे आते हैं जिनके पास गाड़ी हैं, जिन्होंने गाड़ी खरीद रखी है। गाड़ी 8 लाख, 10 लाख, 14 लाख की गाड़ी एक ड्रीम होता है किसी के लिए भी, और वो अपना एक लाइफ में जॉब, गाड़ी और शादी, ये बिल्कुल सोच समझ के लोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कंपनी ने रिस्ट्रक्चर वर्ड यूज़ किया तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि कंपनी बंद हो गई या फिर हमारा क्या होगा, हमारा गाड़ी कैसे बिकेगा, सर्विस कैसे होगा, इसका रीसेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे पहले ये मैं आश्वस्त करूँगा कि बिक्री तो वहाँ गिरती है, मतलब वैल्यू तो वहाँ कमती है जहाँ कोई चीज़ अवेलेबल हो। तो सबसे पहले तो हमारे जो भी फोर्ड के ऑनर हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं कि उनके पास में फोर्ड की गाड़ी है, और ये फोर्ड की गाड़ी हर किसी के पास नहीं है। तो जब तक आप बेचने नहीं जाएंगे तब तक उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। आप नहीं बेचेंगे तो आपका वैल्यू बरकरार रहेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आने वाला समय में आपका गाड़ी का जो वैल्यू है वो एकदम अमूल्य है। वो रही बात सर्विस की, तो सर्विस हम लोग कंटिन्यूसली देने जा रहे हैं बिना फेल, मतलब इसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब हम चलते हैं सर्विस जहां हो रही है, क्योंकि लोगों को देखने पर जो है ज़्यादा भरोसा होगा। चलते हैं। तो हम आ चुके हैं सर्विस जहां पर हो रही है गाड़ियों की, और लोगों के मन में
बहुत सारे भ्रम हैं कि फोर्ड का क्या किस तरीके का सर्विस का रिस्पांस रहेगा। अभी चूंकि मैं खुद ही फोर्ड की गाड़ी यूज करता हूं तो मुझे तो कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सर, अभी हम सर्विस एरियाज में हैं और मैं अपने दर्शकों को दिखा भी रहा हूं कि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ जो है आई हुई हैं। अमूमन कितनी गाड़ियाँ जो है हर रोज़ यहाँ पर आती है सर? मेरे यहाँ जो गाड़ी का रिपोर्टिंग है वो 25 से 30 के आसपास रहती है पर डे का? हाँ, पर डे का 25 से 30 रहता है। हम लोग महीने का 650 से 700 के आसपास अभी गाड़ी कर रहे हैं। तो हमारा फ्लोर जैसा चल रहा था पहले वैसा ही फ्लोर पे काम हो रहा है और जो भी हमारे मेन पावर थे सारे मेन पावर सर्विस में एज इट इज़ हैं और किसी को भी कोई भी तरह का समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है। सारे लोग पूरा मोटिवेट हैं कि हमें सर्विस देना है, बेहतर सर्विस देना है। एक जो समस्या लोगों के मन में है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी का क्या होगा, अवेलेबल रहेंगे पार्ट्स कि नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि यहाँ पर सर्विस का जब काम होता है तो पार्ट्स भी उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है और बहुत सारे सर्विस सेंटर्स जो हैं भारत में अलग अलग हिस्सों में हैं। यहाँ पर कोसी प्रक्षेत्र में बहुत अच्छा रेपुटेशन सर्विस के मामले में कोसी फोर्ड का रहा है। मैंने बहुत लोगों से भी सुना है। पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर जो है आप लोगों को क्या मतलब कहा गया है कंपनी की तरफ से, या आप लोगों के पास क्या सूचनाएं हैं? सर, सबसे पहले तो जो पार्ट्स है, सर्विस और पार्ट्स दोनों एक दूसरे का पूरक है। सर्विस में जैसे ही आएंगे उनको पार्ट्स की आवश्यकता होगी। और सबसे बड़ा खासियत यह है कि फोर्ड का कोई भी लोकल पार्ट्स अवेलेबल लोकल मार्केट में नहीं है। मतलब लोकल पार्ट्स है ही नहीं उसका जो भी पार्ट्स है फोर्ड का जेन्युइन पार्ट्स है जो ऑथराइज सर्विस सेंटर में है और उसकी अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट्स क्रिटिकल होते हैं। अभी ये कंपनी रिस्ट्रक्चर में चली गई है तो कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसमें वेटिंग हो जाता है। मतलब कहीं वो बाहर से आते हैं, एक्सपोर्ट होके आते हैं, इंपोर्ट होके आते हैं हमारे पास में, तो इंपोर्टेड पार्ट्स कभी कभी डिले होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्ट्रक्चर में चला गया तो पार्ट्स की कमी है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो जैसा चल रहा था पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी सेम रहेगा और आपको वो प्रॉपर सर्विस सेंटर में आपको सही से होगा। अब इस मतलब आप ये ऐसा नहीं है कि लोग ये सोच लें कि अब चलो सेल्स नहीं हो रहा है तो सर्विस में दिक्कत होगा और कहीं लोकल गैरेज में चले जाएं, तो ये भूल के ना जाएं। क्योंकि लोकल गैरेज में जो एक फोर्ड के कुशल कारीगर हैं वो आपको लोकल गैरेज में नहीं मिलेंगे। वहाँ आपका गाड़ी में हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। आप जाएंगे कुछ कराने के लिए और कुछ ख़राब होके चला है, वो उससे बचिएगा। मैं तमाम लोगों को ये विनती करूंगा कि आप फोर्ड ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही जाएं। वहाँ जो सपोर्ट आपको मिल रहा था, जो फैमिली वाली फीलिंग थी, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। आप लोकल गैरेज में या लोकल सर्विस सेंटर में बिल्कुल ना जाएं। आपकी जो पार्ट्स हैं वो सप्लाई प्रॉपर है, सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। और तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने फोर्ड को बहुत प्यार दिया है। बहुत सारे सोशल साइट पे मैं देख रहा हूं कि फोर्ड को लेकर के जो एक प्यार है वो बरकरार है। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और आगे बहुत अच्छा होगा, ये आप मान के चलिए।